स्टार्ट करते हैं। देखो, गॉस थ्योरम का कल प्रूफ बोले थे कराएंगे, ठीक है ना। तो देखो, उसके लिए क्या है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं। स्फेरिकल हो सकता है, स्फेरिकल गोला की तरह नहीं लग रहा होगा, लेकिन स्फेयर ही इसको मानना है। ठीक है, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये काल्पनिक होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। हिंदी में बोलेंगे गॉसिये पृष्ठ। ठीक है, इसके केंद्र पर मान लो कि चार्ज क्यू रखा हुआ है। केंद्र पे कितना चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यू। ठीक है, अब मान लो कि केंद्र से जो है स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है, केंद्र से, सॉरी, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, जिसका त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर। इसके केंद्र पर कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू। अब देखो, मान लेते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस हम बनाए, ये छोटा छोटा टुकड़ा से बना हुआ है। जैसे एक टुकड़ा यहाँ हुआ, दूसरा वाला टुकड़ा यहाँ हुआ, तीसरा वाला टुकड़ा यहाँ ये हुआ, चौथा वाला टुकड़ा ये हुआ। ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा से बना हुआ है। ठीक है, तो वैसा ही एक छोटा सा टुकड़ा देखते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं ये टुकड़ा हुआ। ठीक है, ऊपर से ऐसे एक टुकड़ा ले लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि तरबूज है। तरबूज क्या है, एक स्फीयर है, गोला है ना जी। उसमें से ऐसे चाकू डाल के काट के निकालते हैं ना, देखते हो तरबूज बेचता है जो, ऐसे चाकू डाल के काट के निकाल लेंगे। तो वैसे ही काट के निकाल लिए। अब जो काट के निकाले तो सबसे साइड वाला क्या होगा, हरा हरा वाला पार्ट रहेगा। तो ये हरा हरा वाला पार्ट है सबसे साइड वाला। ठीक है, हरा हरा वाला पार्ट का जो क्षेत्रफल है वो डेल्टा एस है। ठीक है, डेल्टा एस को कहेंगे एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट। ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या क्या हमको याद रखना है, कोई स्फेयर लेंगे जिसकी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर। ठीक है, मानेंगे कि ये छोटा छोटा क्षेत्रफल से बना हुआ है। उसमें से ही एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे जिसका एरिया कितना है, डेल्टा एस। जिसका एरिया कितना है, डेल्टा एस। ठीक है, अब क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि यहां पर लेंगे। क्षेत्रफल जो होता है सतह के लंबवत होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसी के लंबवत क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो किधर चला जाएगा, त्रिज्या की तरफ ना। तो क्षेत्रफल का दिशा किधर लेना है, त्रिज्या की तरफ। क्षेत्रफल का दिशा किधर लेना है, त्रिज्या की तरफ। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल का दिशा लेना होगा तो यहां से ऐसे एक लाइन खींचेंगे, क्षेत्रफल का दिशा हो जाएगा इस तरफ, डेल्टा एस। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये हो गया क्षेत्रफल का दिशा। विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर लेंगे, तो विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर लेंगे, तो तुम लोग को बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में कि अगर चार्ज यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र भी कैसे निकलता है, त्रिज्या की तरफ ही नहीं निकलता है जी, ऐसे ऐसे निकलता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र भी कैसे निकलता है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का भी दिशा इधर ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर ही हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र का भी दिशा इधर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना फिगर बनाओ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलो, इतना पहले बना लो, फिर कोई समस्या हो तो बताना।
हो गया सर। लिखो उसके बाद, कंसीडर ए कंसीडर ए spherical Gaussian surface, spherical Gaussian, GAWS, Gaussian surface having radius स्मॉल r। एक गॉसीय पृष्ठ पर विचार करते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, नोट करो। हो गया जी। यस सर, हो गया। चलो अगला देखो। सपोज गॉसियन सरफेस इज मेड ऑफ एलिमेंट्री एरियाज कंसीडर सच एन एलिमेंट्री एरिया डेल्टा एस। माना कि गॉसीय पृष्ठ अल्पांश क्षेत्रफल से बना हुआ है। एक वैसे ही अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा एस पर विचार करते हैं। ठीक है, एक चीज देखो, और ये पहले मानना चाहिए तो भूल गए थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेट ए चार्ज स्मॉल q is placed at the center of a sphere। माना कि एक आवेश स्मॉल q गोला के केंद्र पर रखा गया है।
हो गया सर जी। ठीक है, अब देखो वापस आते हैं फिगर में। एक कोई स्फीयर था जिसका त्रिज्या क्यू था, सॉरी त्रिज्या आर था, चार्ज कितना सेंटर पे था, क्यू। ठीक है, इसमें पहले छोटा सा जो क्षेत्रफल है उसके अनुदिश फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, फिर बाकी का देखेंगे। तो ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है उससे फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस अल्पांश क्षेत्रफल के अनुदिश फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे डेल्टा फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, जैसे कल तुमको बताए थे डी फाई बराबर क्या बताए थे, ई डॉट डी डी एस। ठीक है, ऐसा बताए थे। तो ये डिफरेंशियल के फॉर्म में था। ठीक है, ये डी लगा हुआ है तो डिफरेंशिएशन, डी के जगह यहाँ क्या है डेल्टा। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना है, यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़ना है तो क्या लगाएंगे, छोटा छोटा जितना एरिया है सबका फ्लक्स जोड़ेंगे। तो डी के जगह कल जो फॉर्मूला लिखा है तो फ्लक्स का ए था डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, लेकिन डी के जगह यहाँ डेल्टा कर देंगे, यहाँ एडिशन करना है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस, वही कर दिए। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब देखो क्या क्या इसमें आगे करना है वो समझो। डेल्टा फाई तो इधर वैसा ही रह गया। ठीक है, छोटा सा क्षेत्रफल था तो उसमें छोटा सा फ्लक्स कितना है, डेल्टा फाई। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा छोटू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखो रफ में इधर कर रहे हैं कि क्यू चार्ज यहाँ रखा गया था केंद्र से, इसके आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो तुम लोग को पढ़ाए हैं कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो पॉइंट चार्ज के लिए बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, ये पढ़ाए थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, वही यहाँ यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, डेल्टा एस को वही से ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे तो डॉट में क्या लगता है, कॉस थीटा, डॉट में क्या लगता है, कॉस थीटा। वेक्टर का साइन हटाएंगे तो डॉट में क्या लगेगा, कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर इतना लिख दिए, ई के जगह पे इतना लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, डेल्टा एस वही रह गया, लेकिन वेक्टर का साइन हटाए तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक नोट किया जाए। हो गया जी। यस सर। अब देखो समझो, थीटा क्या लेंगे, 0 डिग्री 90 डिग्री क्या लेंगे थीटा। तो यहां पर गौर करके देखो, यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है और डेल्टा एस का डायरेक्शन भी इसी तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा क्या लेते हैं, तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा लेते हैं 0। तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, 0। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये छोटा सा जो एलिमेंट्री एरिया लिए थे उसमें फ्लक्स कितना निकल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डेल्टा एस। ठीक है, ये निकल गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट करो।
हो गया जी। चलो, अभी छोटा सा क्षेत्रफल से फ्लक्स निकाला, इस देयरफॉर फ्लक्स थ्रू द होल spherical Gaussian surface is, ठीक है, गोलाकार गौसीय पृष्ठ के अनुदिश कुल फ्लक्स वो क्या हो जाएगा। तो देखो, एक छोटा सा क्षेत्रफल से ऐसे फ्लक्स निकाले, ठीक है, इसके अनुदिश फ्लक्स निकल गया, तो ऐसा ऐसा छोटा सा क्षेत्रफल बहुत सारा होगा, सबका फ्लक्स हम लोग जोड़ेंगे, सबका फ्लक्स क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे फ्लक्स बराबर सिग्मा, जोड़ को कैसे 10th क्लास में पढ़ा होगा, समेशन से सूचित करते हैं, ठीक है। टोटल फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा फाई, छोटा छोटा सब फ्लक्स को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, छोटा छोटा फ्लक्स को, डेल्टा फाई क्या था, स्मॉल फ्लक्स था ना, इस सबको जोड़ेंगे तो क्या, सबको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जोड़ेंगे तो 10th क्लास में पढ़ा होगा, समेशन के नीचे कुछ लिखाता था, आई बराबर 1 से लेके आई बराबर 10 ऐसे लिखाता था, लेकिन यहाँ तो हमको पता ही नहीं है कि कितना है, ठीक है, ये अनंत होगा कितना होगा हमको कुछ पता नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डेल, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ लिखेंगे ऑल डेल्टा एस, नीचे लिख देंगे छोटा सा एक ऑल डेल्टा एस, हमको पता नहीं है कि कितना ऐसा ऐसा डेल्टा एस है, तो ऑल ए डबल एल ऑल डेल्टा एस, ठीक है। अब क्या है, डेल्टा एस का वैल्यू रख दो, कितना आया था डेल्टा एस का वैल्यू, नीचे लिखा हुआ है ऑल डेल्टा एस का वैल्यू आया था, डेल्टा फाई का वैल्यू कितना आया था वो डाल देंगे, तो ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस, ठीक है। अब देखो, जैसे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आता था, इसमें भी बाहर आएगा, तो कौन कांस्टेंट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, वो तो पता है। Q और R भी कांस्टेंट है, कैसे, जैसे मान लो कि ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, और यहाँ एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, तो दोनों छोटा सा क्षेत्रफल के लिए देखा जाए तो दोनों का त्रिज्या तो क्या होगा, R, इसके लिए भी त्रिज्या तो यही ना होगा जी, और इसके लिए भी त्रिज्या क्या होगा, R, तो जितना भी गॉसियन सरफेस है सबके लिए रेडियस वही है, तो R क्या है, कांस्टेंट है, सबका चार्ज एक ही है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है, समेशन ऑल डेल्टा एस क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर था, तो वो बाहर निकल गया, अंदर एक छोटा सा रह गया डेल्टा एस, ठीक है, तो इसको यहाँ रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताता हूँ, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। हो गया जी। यस सर। अब देखो, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर सवाल उठता है इसका वैल्यू हम क्या लिखें, ये जो वैल्यू है ये क्या डालें हम इसका वैल्यू, तो देखो ये है क्या, तो यहाँ पर जो
स्फेयर का काल्पनिक गॉसियन स्फेयर लिए थे, उसमें छोटा सा एरिया ऐसे लिए थे डेल्टा एस। ठीक है, और भी होगा, यहाँ भी होगा डेल्टा एस, सबको जोड़ना है। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, तो सबको जोड़ने पर आएगा गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, हॉलो सॉरी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है ए। ठीक है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वही आएगा ना। ए देखो, एरिया यहां से ऐसे अंदर की ओर लिख रहे हैं, लेकिन है क्या है, तुम लोग को शुरू में बताए थे कि जैसे मान लो कोई तरबूज लेंगे। ठीक है, तरबूज को ऐसे चाकू डाल के काटेंगे, तो जो हरा हरा वाला पार्ट ऊपर रहेगा उसका एरिया डेल्टा एस है। तो ऐसे हरा हरा वाला पार्ट तरबूज में ऊपर जुटता जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो इतना है सारा का मतलब ऐसा ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा सबको जोड़ेंगे, जितना है सबका एरिया जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कितना होता है गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल? तो गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, तो ये जो है इसके जगह पर क्या हो जाएगा? गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखेंगे उस चीज को। ठीक है, लिखेंगे हेयर हेयर सिग्मा डेल्टा एस, नीचे क्या है? ऑल डेल्टा एस बराबर क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितना होता है गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल? तो गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो डेल्टा एस, ऑल डेल्टा एस बराबर हम क्या पुट कर देंगे? 4πr²। ठीक है, तो यहां से जो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा? देयरफॉर फाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू बटा r² तो पहले से था, और उसके जगह पे क्या पुट हो गया? 4πr²। ठीक है, हमारा जो इक्वेशन है यहां तक तो ऐसा ही लिख दिए, इसके जगह क्या पुट कर दिए हम? 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो काट उठ देना है, फिर आंसर आ जाएगा। तो किससे क्या कटेगा? 4π यहाँ कट रहा है छोटू। ठीक है, r² कट रहा है, तो फ्लक्स बराबर क्या आ गया? Q/ε0। ठीक है, यही प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, यहीं तक लास्ट हो गया, नोट करो फिर आगे बताते हैं। हो गया। अब देखो ये जो है प्रूव हो गया फाई बराबर Q/ε0। तो ये कैसे गॉस लॉ? भाई गॉस लॉ तो तुमको बताए थे, फाई बराबर Q इनक्लोज बटा ε0 ना जी। ठीक है, तो Q इनक्लोज कहते किसको थे? अंदर वाले चार्ज को। Q इनक्लोज किसको कहते थे? अंदर वाले चार्ज को। यहाँ पे Q लिखा हुआ है, छोटा सा En है नीचे, तो इसको पढ़ते हैं Q इनक्लोज मतलब अंदर वाला चार्ज। तो स्मॉल q क्या था? अंदर वाला ही चार्ज था ना। यहाँ पे देखो ये वाला क्या था? अंदर वाला चार्ज ही था। ठीक है, तो यहाँ Q के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? ε0 Q इनक्लोज लिख सकते हैं। ठीक है, Q ही तो Q इनक्लोज था, तो फ्लक्स बराबर क्या हो गया? Q इनक्लोज बटा ε0। यही तो गॉस लॉ था, ये प्रूव्ड हो गया तुम्हारा। ठीक है ना, ये नोट कर लो।
हो गया सर। देखो ये थोड़ा लंबा गया होगा। 5 नंबर समझ लो, पहले 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसी तरीके से जाएगा। 5 नंबर वाला कोई भी क्वेश्चन जो है 2 पेज से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर वाला तुमको इस तरीके से याद करना होगा। ऐसा ऐसा ज्यादातर जो है 2 चैप्टर में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है और ऑप्टिक्स में है, जिसको लाइट कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में ज्यादातर है, बाकी सब में एक आध दो है। तो टोटल ऐसा 5 मार्क्स वाला 20-22 को के आसपास होगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन है टोटल 5 मार्क्स वाला? 20-22 होगा, ठीक है। अब देखो टोटल कितना 20-22 क्वेश्चन है, उसमें 6 आएगा तुमको एग्जाम में। 20-22 गो में से 6 आएगा और उसमें से 3 करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ये सब का चाहिए। जैसे 1 नंबर 2 नंबर वाला में 2-3 लाइन लिखना होता है, निकल जाता है। एक ऑब्जेक्टिव तो ठीक करके निकल गया बना। इसका प्रैक्टिस करना है। तो कैसे करोगे इसको? 3-4 बार रफ पेज पे लिखने का प्रैक्टिस करोगे और लास्ट में एक बार और इसको हम बताएंगे जब फाइनल एग्जाम होने वाला होता है। तो जितना भी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है डिफिकल्ट, अभी देख रहे होंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो सारा को रिवीजन कराते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं वहाँ लिखने का, ठीक है ना, लास्ट में। तो वो सब करवाया जाता है। तो बार बार इसको मतलब 3-4 बार लिखने का प्रैक्टिस करना है, फिर हो जाएगा। और नहीं तो फिर तो वीडियो बन है, इसमें दोबारा देख भी सकते हो कैसे कैसे क्या किए थे, ठीक है। तो टोटल 22 क्वेश्चन ऐसा ऐसा मिलेगा तुमको 5 नंबर वाला प्रूफ, ठीक है। उसमें पूछेगा कितना, 6 करना कितना रहता है, 3। तो ये सब का प्रैक्टिस करना है, सब करवा लेते हैं। अभी तुम लोग को लग रहा होगा बड़े बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये सब जो है फट फट करने लगता है सब। जब ऑफलाइन लास्ट आता है ना तो उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, सबको करवा देते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में पढ़ा उढ़ा होगा तो नहीं तो पूछ सकते हो उससे। तो आ, इतना रहने देते हैं आज। थोड़ा सा जहाँ पे लेवल ज़्यादा रहेगा वहाँ पे थोड़ा स्लो ही चलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्लो फास्ट होता रहेगा सिचुएशन के अनुसार, ठीक है।